बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दौलत ना मिले तो चैनल पे थूक जाना सिर्फ एक दिन का वजीफा। मोहतरम दोस्तों, अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ जाए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितनी भी जरूरत है, बस आंखें बंद करके आपने ये इसमें पाक पढ़ना शुरू कर देना है। फौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये आपको दिल का राज दे रहा हूँ, आज इस राज को समझ लें। ये एक ऐसा वजीफा, एक ऐसी तस्बीह का अमल है, अगर आप इस नियत से करें कि मेरे अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गरीबी को खत्म करके मुझे अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिस्क ही रिस्क आ जाए, आप एक दिन मांग के देख लें, फौरी तौर पर इंतजाम हो जाएगा। बस जिस जिस बंदे को जरूरत है फौरी तौर पर ये वजीफा कर लें। इसमें दिन की भी कोई कैद नहीं है कि आप हफ्ते को करेंगे, पीर को करेंगे, बुध को करेंगे, कब करेंगे, नहीं। जिस वक्त भी करें, सारा दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस इसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सिर्फ ये इसमें पाक अपने हाथों की उंगलियों पर, सीधा हाथ यानी दाएं हाथ की उंगलियों पर आपने अल्लाह के ये इसमें मुबारक को इस तरह पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे भाइयों, ये आजमूदा अमल आपको बता रहा हूँ, कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। बस इसको समझ लें, जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक हो जाएगा, फौरी तौर पर माला माल हो जाएगा। इसकी नियत क्या करनी है? सबसे पहले आपने कहना है कि मेरे अल्लाह मुझे इतने पैसों की जरूरत है। और हकीकतन जिस चीज को देखें, आज हर शख्स जरूरतमंद है। जिस जिसको जरूरत है वो मांगता जाए, अल्लाह अता फरमाता जाएगा। अब आपने ये देखें कि एक ही वक्त में खुदा बेहतर जानता है कितने लोग इस अमल को करेंगे, कितने लोग इससे पहले इस अमल को करके लाखों करोड़ों हासिल कर चुके हैं, अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों ले चुके हैं। इसलिए जल्दी करें, ये अमल आज के बाद कोई नहीं आपको बताएगा। इतना मुजर्रब, इतना ताकतवर के इधर से अमल शुरू करते हैं, उधर से गैबी मदद का इंतजाम होना शुरू हो जाता है। आज अगर लाखों करोड़ों का भी मालिक बनना चाहते हो तो मेरा रब बना देगा। इसलिए ये वजीफा करना, इंशाअल्लाह हमारा परवरदिगार आपकी जरूर मदद फरमाएगा। आपके पास जो कुछ दौलत है इसमें बरकत होगी, इसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। देख लेना, आप फौरी तौर पर ज्यादा महीनों, ज्यादा सालों की बात नहीं, चंद दिनों के अंदर अंदर आप अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों के हिसाब से आपके पास सबसे ज्यादा दौलत होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों ने बताया है। इसी तरीके से उन्होंने ये वजीफा बताया, उसी तरीके से आगे आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं। ये रिज़्क और दौलत के लिए बादशाहों का वजीफा है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फकीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिज़्क और दौलत का मुतलाशी है, कहीं और न भागे, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं। बस ये जिंदगी का पहला और आखिरी वजीफा समझ के कर लें। जो लोग ये शिकवे रोज करते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े वज़ाइफ करके थक चुके हैं, कहीं से फायदा नहीं हो रहा, आओ आज वो अमल बता रहा हूँ, आशिकों का अमल है। आज वो अमल मिट्टी को सोना बनाने वाला अमल बता रहा हूँ। आपकी जिंदगी, आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूँ। पूरी जिंदगी आपके घर से मालो दौलत खत्म नहीं हो पाएगी। ये मुबारक और पावरफुल अमल है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये सबसे ताकतवर अमल है। दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल के बाद कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन इस्माए मुबारका को आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है। बस तवज्जो, इस बात की जरूरत है कि आपने यकीन कामिल और अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इसको पढ़ना है। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाता है मेरे भाइयों कि ये वजीफा पढ़ते ही फौरन हाथों में दौलत आ जाती है। इतना रिज़्क बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, दौलत तुम्हारा पीछा करके तुम्हें तलाश करेगी। अब आप लोग दौलत को तलाश ना करें, अब दौलत तुम्हारा घर तलाश करके तुम्हारे पास आएगी। ये अमल ना किया तो सारी जिंदगी किस्मत में कुछ नहीं सिवाय पछतावे के। और जैसे तुम्हारी पहली जिंदगी गुजरी, वैसे ही अगर बदलना चाहते हो, हालात बदलना चाहते हो, फौरी तौर पर रुजू कर लो अल्लाह की जानिब, अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मुकद्दर सवरेगा, तकदीर बदलेगी और ऐसी तकदीर आप हैरान होंगे।
अब देखिए इस अमल की मैं चंद एक फायदे बता दूं। अब अमल शुरू हो रहा है, आप अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें और इंशाअल्लाह इससे रूहानियत खूब बढ़ जाती है। इसकी बरकत कितनी मिलती है, सबसे पहले आपने कौन सी तस्बीह कितनी बार पढ़नी है, यानी 71 टाइम पढ़नी है। हर तस्बीह आपने 71 बार पढ़नी है। इसको बड़ी मर्तबा आजमाया गया, हजारों लोगों का आजमूदा अमल, इससे भी कई गुना ज्यादा लोग इसको पढ़ने वाले हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो इस अमल से मुस्तफीज हो रहे हैं और आप महरूम क्यों हैं? अब सुनिएगा जरा इसको, इससे फायदे कितने हैं। सबसे पहले जो चीज आपने पढ़नी है वो मेरे आका की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। इससे पहले आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है। 1 मरतबा ताऊज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने यूं पढ़ना है। अब इसे बिस्मिल्लाह के अंदर इसके कमालात देखिएगा। बिस्मिल्लाह के अंदर 3 अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। ये 3 इसमें आज़म है। इसमें अल्लाह का इसमें आज़म भी मौजूद है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिज़्क देना चाहे इससे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे रब रिज़्क को ले ले इसे कोई दे नहीं सकता। ये अटल फैसला है, इसको लिख लें, दिल पर लिख लें, जहां लिखना चाहते हैं इसको लिख लें और फिर देखें इसके कमालात। अगर यकीन ये हो जाए कि मेरा रब आज मुझे अता करने लगा तो फिर दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी आपका रिज़्क नहीं रोक सकती। अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दे नहीं सकती। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपने रब की तरफ आपने आना है, अपने रब पे यकीन रखना है, अल्लाह की जात पे। जैसे मैंने शुरू में आपको नियत बताई, जैसे मैंने तरीका बताया, वही अल्फाज याद कर लें। चंद अल्फाज हैं, इन्हीं के साथ अपने रब की बारगाह में इल्तिजा कर देनी है। इसके बाद आपने नियत करते हुए, मौला मुझे इतने पैसों की जरूरत है, इतनी ही मेरी हाजत है कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। जितनी दौलत की आरजू रखते हैं, जितना मांगना चाहते हैं, इसके खजाने में कोई कमी नहीं। वो अगर तुम्हें इस कायनात की बादशाहत भी अता फरमा दे तो इसके यहाँ ऐसी है जैसे समंदर से किसी ने एक कतरा ले लिया हो। इसकी बारगाह में वो फकत इतना सा होगा, इसके इतने खजाने वसी हैं तो इसकी बारगाह में कोई कमी नहीं। इसलिए जल्दी करें, ताखीर ना करें। अगर आज ये अमल कर लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ये कभी पछतावा नहीं होगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे किसी अमल से फायदा नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इससे फायदा किया है। इसकी बरकत से गुनाहों की आदत भी छूट जाती है। अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमा देगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवा गरीबी भी नसीब होती है। इसकी बरकत से अल्लाह तमाम बीमारियों, परेशानियों, हादसों से भी हिफाजत फरमा देता है। इसकी बरकत से अल्लाह रिज़्क बेपनाह अता फरमाता है, यहाँ तक कि उस घर वालों के लिए अल्लाह रिज़्क के दरवाजों को कुशादा कर देता है, खोल देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, जैसे मैंने अर्ज किया, बावजू किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि ज़वाल का वक्त ना हो। और जो चीज़ आंखें बंद करके पढ़नी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने आंखें नहीं बंद करनी, अभी आपने वैसे ही इस अमल को करना है, क्योंकि आंखें बंद करते ही जब खोलेंगे इंशाअल्लाह बहारें तुम्हारे सामने होंगी, गम मिट चुके होंगे, एक नई रोशनी नजर आएगी, एक नया जहान नजर आएगा, एक ऐसा रंग नजर आएगा कि आप खुद भी हैरान होंगे। मोहतरम दोस्तों, रूहानियत के लिए लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन काश कोई शख्स आपको ये बता देता और आप इस अमल को कर लेते। दिन हो या रात हो, बस इसके बहुत बड़े फायदे हैं जो मैंने आपको बताए, ये आपको फौरी तौर पर मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, अब जरा सुनिएगा। अब जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली, बिस्मिल्लाह कोई आम नहीं है। जिस काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से की जाती है वो कभी भी अधूरा नहीं रहता, हमेशा पाया तकमील तक पहुंचता है। जो लोग कहते हैं कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं अधूरा रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, कामयाब नहीं होते,
बिस्मिल्लाह से शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह से इब्तिदा कर लें। इंशाअल्लाह सारा जहान तुम्हारा होगा, कामयाबी तुम्हारी होगी, मुकद्दर तुम्हारा चमकेगा, किस्मत तुम्हारी चमकेगी, नसीब तुम्हारा चमकेगा। इसलिए दोस्तों निहायत ही मुजर्रब अमल, सबसे ताकतवर अमल आज आप लोग कर लें। आप बड़े खुश नसीब हैं, यकीन माने इंतहा दर्जे के आप खुश नसीब हैं, इसलिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब पढ़ ली जाए तो शैतान अमल में दखल नहीं देता। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो इसमें शैतान शरीक ना होगा। अगर इस सोहबत से हमल कायम हो जाए तो उस हमल का बच्चा अपनी जिंदगी में जिस कदर सांस लेगा इस कदर इसके बाप के अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो शख्स किसी सवारी को सवार होते हुए बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले उस जानवर के हर कदम पर इसके सवार के हक में एक नेकी लिखी जाएगी। और जो कश्ती में सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले जब तक इसमें सवार रहेगा इसके वास्ते नेकियां लिखी जाती रहेंगी। जो बीमार बिस्मिल्लाह कहकर दवा का इस्तेमाल कर ले इंशाअल्लाह उसको शिफा मिल जाती है। ये इसके कमालात हैं। जो बिस्मिल्लाह पढ़ के अमल को शुरू कर ले इसको कामयाबी मिल जाती है, इसको दौलत मिल जाती है, वो जो मांगता है इसको मिल जाता है। इसलिए जो तादाद बता दूं उस तादाद में कमी पेशी किए बगैर आपने इस अमल को इस तरतीब के साथ कर लेना है। तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। हर कोई परेशान होगा, हर कोई हैरान होगा, आप खुद हैरान होंगे और ये बात कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश मुझे इसके बारे में पहले पता चल जाता, पहले खबर मिल जाती। और आप फिर यकीन माने सारी जिंदगी दुआएं देंगे, हाथ उठा उठा के। वो शख्स दुआएं दे रहा है जो आपसे पहले ये अमल कर चुका है। अब आपने करना क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया जैसे मैंने बताया। पढ़ने के बाद अब दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक भी कौन सा पढ़ना है जरा सुनिएगा। अर्जेंट फौरी तौर पर जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो बिस्मिल्लाह इसके अंदर भी अल्लाह ताला के इसमें मुबारक हैं, आपको मैंने जैसे बताए हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग दौलत बढ़ाना चाहते हैं, रिज़्क बढ़ाना चाहते हैं, आयात पढ़ी जाती हैं, इसम की तकरार की जाती है। दुरूद पाक वो इबादत है जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की जाती है। मोहतरम दोस्तों, हर कोई ये चाहता है कि इसको दुरूद पाक की बरकत मिले। ज्यादा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकता तो वो जो इतना सा पढ़े जितना मैं आपको बताने लगा हूँ, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ इसी तरह, क्योंकि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करते हुए दुरूद पाक इनकी बारगाह अक़दस में पेश करें। जैसे ही हम दुरूद पाक पढ़ेंगे वो मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है और एक फरिश्ता इसे लेके हुजूर की बारगाह में फौरन पहुंच जाता है। इसलिए दुरूद पाक को एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, इस इरादे के साथ पढ़ना है कि हुजूर की बारगाह में मेरा दुरूद पाक जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह को याद किया, अल्लाह के इसमें मुबारका पढ़े, इसके बाद इसके हबीब को याद किया। अब इससे क्या होगा, आपकी तबीयत रूहानियत की तरफ मुतवज्जो होगी और फौरी तौर पर अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, रूहानियत बढ़ेगी। क्योंकि दरूद पाक को जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बल्कि दरूद शरीफ को जिंदगी बना लेना चाहिए। ये जो अमल बता रहा हूँ इसको करते रहें, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क का फौरन, पैसों का, दौलत का फौरन इंतजाम हो जाएगा। जो मकरूज हैं कर्जे से निजात का फौरी तौर पर इंतजाम हो जाएगा। कई महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा रब वादहु ला शरीक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं है। वो खालिक है, वो मालिक है, सारी कायनात इसने बनाई है। किसके लिए? अपने हबीब के लिए, अपने हबीब के गुलामों के लिए, अपने हबीब की उम्मत के लिए। अब जब उम्मत उस रब का बनकर, अब उस हबीब का बनकर, उसके प्यारे हबीब का बनकर उसकी बारगाह से मांगता है तो रब अता फरमा देता है। दोस्तों, दुरूद पाक को दिल की धड़कनें बना लें, दरूद शरीफ को अपनी सांसों की माला बना लें, दरूद शरीफ को अपना साथी बना लें, इसको अपना सहारा बना लें। फिर देखें कैसे होते हैं करम, फिर देखें कैसे होते हैं मसाइल हल, फिर देखें कैसे हालात बदलते हैं, फिर देखें कैसे शिफाएं मिलती हैं, फिर देखें कैसे अताओं पे अताएं होती हैं, फिर देखें कैसे रहमत की बारिशें बरसती हैं, फिर देखें कैसे जादू जिन्नात समेत
सारे बुरे बुरे असरात खत्म होते हैं। फिर देखें कैसे मेरा रब आपको इज्जतों से नवाजता है। फिर देखें दरूद की ताकत, दरूद की तासीर, दरूद की करामत, दरूद के मौजज़ात। दरूद पाक पढ़ने से जो मोहब्बत, जो तवज्जो, जो ताज़ीम और अदब व एहतराम पैदा होगा, यकीन माने हैरान होंगे। और मैं खुद हैरान होता हूँ कि अल्लाह के कलाम में इतनी तासीर, इतनी ताकत है। अब जिस वक्त आपने ये दो चीज़ें पढ़ ली, दरूद पाक पढ़ लिया जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसको 11 मरतबा जब आपने पढ़ लिया, एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद अब आगे चलिएगा, आगे हमने क्या करना है, क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इनको आपने तवज्जो के साथ सुनना है। आंखें बंद करके जो चीज़ पढ़नी है वो सूरत मैं आपको बताऊंगा। अब आपने सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है इसको ज़रा समझ लीजिए। अब आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। मेरे भाइयों, जब एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद 11 बार ही आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो ये इसकी तरतीब होगी। इसको आपने 11 बार पढ़ना है और इसको पढ़ते जाइएगा। ये 11 के अदद को अपने जहन में रखते जाइएगा और इसको पढ़ते जाइएगा। इसके कामलात, इसके फ्यूज़ व बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब जब आपने इसको पढ़ लिया, इसको भी आंखें खोलकर पढ़ना है, बंद करके नहीं पढ़ना। अब इसके बाद आपने शहादत वाली उंगली से शुरू करना है। सीधा हाथ अपने दाएं हाथ के ऊपर इस पूरे अमल को करना है। बाएं हाथ के इस अमल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करनी, क्योंकि देखिए बाएं हाथ की और बात होती है, दाएं की और बात होती है। दाएं में बहुत ज़्यादा रहमतें छुपी हुई हैं जो आज आप हासिल करने वाले हैं। आखिर में वो खास इसमें पाक बताने लगा हूँ, वो खास चीज़ बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगा, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम बरसेगा। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला का ज़ाती और सिफाती नाम की तस्बीह करनी है। आप चाहें तो हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास तस्बीह है तो तस्बीह के दानों पर पढ़ सकते हैं। याद रहे कि जितनी तादाद में बताई है उतनी ही तादाद में आपने ये वजीफा करना है। तो सबसे पहले आपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला का ज़ाती और सिफाती नाम या अल्लाहु या गनीयु, पहले अल्लाह ताला का ज़ाती नाम या अल्लाह और दूसरा अल्लाह ताला का सिफाती नाम या गनीयु। दोस्तों याद रहे कि इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। मैं पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। या अल्लाहु या गनीयु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या गनीयु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या गनीयु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्लाह ताला का ये ज़ाती और सिफाती नाम या अल्लाहु या गनीयु पढ़ते हुए 71 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों मैं जो वजीफा आपको बता रहा हूँ इसके बताने और समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब ये वजीफा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त ना लगेगा। इस अमल से इसकी तमाम हाजात, तमाम ख्वाहिशात, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमाता है। इसके बाद इंशाअल्लाह ना सिर्फ इज्जत मिलेगी बल्कि दौलत, कामयाबी, शोहरत आपका मुकद्दर बन जाएगी। दुनिया आपके कदमों में होगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वसाइब सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम दोस्तों, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।